हुई है। बीजेपी की सरकार आते कहीं ना कहीं व्यापारियों में एक अलग सा उत्साह आ जाता है। उन्हें लगता है कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने क्या किया नहीं किया, इस पर बात करेंगे। नई सरकार से क्या व्यापारियों की आशा है, इस पर बात करेंगे। और अब क्योंकि बीजेपी कह रही कि डबल इंजन की सरकार है, तो व्यापारियों की भी जो क्या डबल मांगे हैं उन पर। छोटे व्यापारियों को पिछले 75 साल में 75 पैसे भी दिए हैं। सत्ता के नशे में ये इतने चूर हो जाते हैं, जब सत्ता नहीं होती है तब तो ये हमारे से 50 तरीके के वादे करते हैं। ये हमेशा हमें दोष देते रहते हैं, व्यापारी चोर है, बिल नहीं बनाते, खा गए, ये कर गए, वो कर गए। कभी इन्होंने आगे आके हमें प्रोत्साहित नहीं करना चाहता है। हमारी गुडविल जीरो है दोनों पार्टियों के सामने, बीजेपी के सामने भी और कांग्रेस के सामने। नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल, द गैंगलैंड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे व्यापारिक मुद्दों पर। इस समय राजस्थान में सरकार चेंज हुई है। बीजेपी की सरकार आते कहीं ना कहीं व्यापारियों में एक अलग सा उत्साह आ जाता है। उन्हें लगता है कहीं ना कहीं हमारी सरकार आई है। लेकिन पिछली सरकारों ने व्यापारियों के लिए क्या किया नहीं किया, इस पर बात करेंगे। नई सरकार से क्या व्यापारियों की आशा है, इस पर बात करेंगे। और अब क्योंकि बीजेपी कह रही कि डबल इंजन की सरकार है, तो व्यापारियों की भी जो क्या डबल मांगे हैं उन पर आज चर्चा करेंगे। छोटे व्यापारियों की बात करेंगे। इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं और राजस्थान दुकानदार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष किशोर कुमार जी टांक। आपको बहुत बहुत स्वागत है। कुछ नमस्कार सर। इस समय पे बीजेपी की सरकार है, तो क्या नई सरकार से क्या उम्मीद है व्यापारियों को, वो बताया। ऐसा साहब, सबसे पहले जितेंद्र जी मैं बता दूं आपको, पिछले 75 सालों में कई सरकारें आई हैं, चाहे कभी बीजेपी की, कभी कांग्रेस की, कभी इसकी उसकी, सपा टप्पा जप्पा सबकी आई है देश में। मुझे आप ये बता दो, किसी भी सरकार ने छोटे व्यापारियों को पिछले 75 साल में 75 पैसे भी दिए हैं क्या? एक पैसा इन्होंने दिया नहीं है। और इन्हीं सारे व्यापारियों ने टैक्स इकट्ठा करके इनका खजाना भरा है और इनकी सरकारें चलवाई है जी। इन लोगों को सत्ता के नशे में ये इतने चूर हो जाते हैं, जब सत्ता नहीं होती है तब तो ये हमारे से 50 तरीके के वादे करते हैं कि अभी तो हम आ जाएंगे तो आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे ही सत्ता में आते हैं, ये सत्ता के नशे में इतने चूर हो जाते हैं कि ये कुछ भी नहीं देते हैं। अभी तक का तो अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो इन सरकारों का यही है। अब नई सरकार की, आप जहाँ तक सवाल है नई सरकार का, नई सरकार से हमें तो व्यापारी हैं, उम्मीद के ऊपर ही दुनिया कायम है। हम यही उम्मीद करेंगे कि नई सरकार, जो राजस्थान सरकार का कर्जा है, ये कर्जे में डूब रही है सरकार। ये बोलती है कांग्रेस वाले कर्जा छोड़ गए, कांग्रेस वाले बोलते हैं पहले बीजेपी थी वो छोड़ गई। तो जितना कर्जा है, इन सरकारों को चाहिए कि व्यापारियों का साथ लें, क्योंकि इनके पास में देने वाले तो व्यापारी हैं। व्यापारी और सरकार दोनों अगर एक हो जाते हैं तो ये अगले 5-7 साल में कर्जा भी उतर सकता है। सरकार को चाहिए कि ये व्यापारियों को चोर नहीं समझे, ये समझे कि ये साहूकार है। आप कितनी ये हास्यास्पद स्थिति है कि आप पैसा इन्हीं से लेते हो, कमाते इन्हीं से हो और इन्हीं को चोर कहते हो आप। पिछले आप इतने सालों में देखोगे, कभी भी ऐसा माहौल या ऐसा नहीं लगा जहाँ व्यापारियों में और सरकार में सामंजस्य हो, जनता को भी लगे कि दोनों एक हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। ये हमेशा हमें दोष देते रहते हैं, व्यापारी चोर है, बिल नहीं बनाते, खा गए, ये कर गए, वो कर गए। कभी इन्होंने आगे आके हमें प्रोत्साहित नहीं किया। सरकार को चाहिए इस तरीके की स्कीमें लाएं जिससे जनता को फ़ायदा हो और सरकार और व्यापारी दोनों मिलके ये कर्जे को ख़त्म करें। ये कोई नहीं कर सकता सिवा हमारे। लेकिन आप कह रहे हो कि भाई सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारी तो बीजेपी की तरफ ही जाता है। व्यापारी हमेशा जो है ना बीजेपी को ही वोट देता है। व्यापारी किसी का नहीं है। व्यापारी का काम क्या है? जो सरकार आए उसको धन कमा के देना। ना वो बीजेपी की तरफ है, ना वो कांग्रेस की तरफ है। और यही हमारी विडंबना है। आज तक बीजेपी वाले ये नहीं समझ पाए कि ये हमारे पक्के वोटर हैं, कांग्रेस वाले ये नहीं समझ पाए कि ये हमारे वोटर हैं। तो इसलिए हम लोग जो पीछे रह जाते हैं, हमारे जो काम नहीं होते वो इसीलिए नहीं होते हैं क्योंकि ये दोनों देखते हैं कि ये तो इधर भी जाते हैं, इनको भी माड़ा पहनाते हैं, इनको भी साफा पहनाते हैं। तो इसमें होता क्या है? इसमें हमारा शोषण हो जाता है। हमारी गुडविल जीरो है दोनों पार्टियों के सामने।
बीजेपी के सामने भी और कांग्रेस के सामने भी वो चाहते हैं कि हम उनके अंधभक्त रहें, और व्यापारी अंधभक्त हो नहीं सकता कि उसको तो क्या है कि माल बेचना है, अपना व्यापार करना है, परिवार पालना है। इस चक्कर के अंदर ये व्यापारी हमेशा कुटते हैं, लुटते हैं, पिटते हैं। अभी आपने बात करी कि माल बेचना है, तो अभी एक जो है इनकम टैक्स नया कानून लेके आया, 43B एक कानून आया है एमएसएमई के लिए खासकर। इसमें 15 दिन का पेमेंट का सिस्टम है, और अगर मान लीजिए कोई वो कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते, तो 45 दिन के अंदर पेमेंट देना पड़ेगा, नहीं तो जो पेमेंट बकाया है वो आपके उसमें जुड़ जाएगा, आपकी जो है ना कमाई में जुड़ जाएगा। तो इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें मेरे को ये कहना है कि सरकार को चाहिए कि वो अपनी राजनीति करे, सरकार चलाए, वो व्यापारियों के व्यापार में दखलंदाजी ना करे। अगर निर्माता का माल नकद में बिक रहा है तो मैं तो कहूँगा 15 दिन का उधार भी क्यों देता भाई, तू रोकड़ बेचे ना। अगर आपका माल 2 महीने में नहीं बिकता तो फिर आप हमारे पास आते हो जोड़ा लेके कि भाई साहब हमारा माल ले लो। दुकानदार नहीं जाता कभी किसी मैन्युफैक्चर के पास, वो ही आते हैं हमारे पास। और ये ब्रांड भी हम बनाते हैं, ये ब्रांड ब्रूंड कुछ नहीं है, ये खुद हमारे पास हाथ जोड़ के आते हैं। हम इनका माल रख के हमारे गुडविल पे जनता में विश्वास पैदा करते हैं, इनके ब्रांड को बनाते हैं। उस टाइम फिर ये हमें आग दिखाने लग जाते हैं। ये है सारी कहानी। इन लोगों को कॉरपोरेट जगत को फ़ायदा पहुंचाना है। 4 महीने का उधार, 5 महीने का उधार, 6 महीने का उधार, तो ये व्यापारी जाने और निर्माता जाने। उसका माल बिकता है तो नकद बेचे, 15 दिन बिके तो 15 में बेचे, 6 महीने में भी उसके पैसे नहीं आते। और 6 महीने का एक बात मैं आपको बता दूं साहब जितेंद्र जी, ये जो माल हमें बेचते हैं तो जो ये रेट निकालते हैं उसमें 6 महीने का ब्याज जोड़ लेते हैं। ये गलतफहमी इनको नहीं रहनी चाहिए कि वो दुकानदार को 6 महीने के लिए माल दे रहे हैं। 1000 रुपये का है, अगर उसने माल दिया है तो 6 महीने का 1000 रुपये का ब्याज वो उसमें पहले ही जोड़ के फिर वो होलसेल रेट निकालेंगे। तो इसमें अगर ज़्यादा सरकार इंटरफेरेंस करेगी, छोटे व्यापारी समाप्त हो जाएंगे। ये जो कह रहे हैं हम बैंकों से लोन दिलवा देंगे, बिना कोलेटर दिलवा देंगे, ये बेचारे ठेले वालों को दिलवा नहीं पाते हैं। ये छोटे व्यापारी को क्या दिलवाएंगे? 75 साल में 75 पैसे आपने दिए नहीं है, तो ये छोटे व्यापारियों को तबाह करने का ये इनका सारा रोल है। और कॉरपोरेट जगत को फ़ायदा हो, ये इसका मेरे को ये मुख्य चीज़ समझ में आई है। व्यापारी का अगर माल बिकता है 2 महीने में तो अगला 2 महीने का उधार देगा। आज आप मुझे समझाइए, अगर किसी आदमी की गुडविल नहीं है, आप उसको 5 रुपये देते हो क्या? आप भिखारी को 5 रुपये नहीं देते हो। ठीक बात है। लेकिन अगर दुकानदार की गुडविल है, वो दुकान लेके बैठा है और व्यापारी को लगता है कि इसको मैं आज 50,000 का माल दूंगा, ये मुझे 6 महीने में पेमेंट कर देगा, तो वो जो 6 महीने में 50,000 मिलता है उसमें भी 10,000 रुपया मैन्युफैक्चर कमाता है, तब वो देता है। अब सरकार इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करेगी तो ऑनलाइन की वजह से छोटे बाज़ार, रिटेल बाज़ार, होलसेल वाले सब तबाह हो रहे हैं। और सरकार आंख बंद करके ऑनलाइन में जो चुनिंदा 10, 20, 25 जने हैं उनको प्रोत्साहन दे रही है। जी, अपने सरकार के जो वहाँ बैठे हुए हैं ज्ञानियों को ये समझ में नहीं आता है कि ज्ञानियों तुम्हें वापस सत्ता में आने के लिए वोट चाहिएंगे। ये ऑनलाइन वाले 25 आदमी जो हैं उनके 25 वोटों से आपकी सरकार नहीं बनेगी। यहाँ पर 40 करोड़ जो बैठे हुए हैं आपके छोटे दुकानदार, व्यापारी, उनके कर्मचारी, उनके वोट मिलेंगे तो आपकी सरकार बनेगी। तो आप हमें परेशान करके वापस सत्ता में आ जाओ, ये आप कभी भी मत सोचना। ऑनलाइन और खुदरा बाज़ार अगर ख़त्म हो जाता है तो ये मान के चलिए कि सरकार के विरुद्ध ही वोट जाएगा व्यापारियों का। जी, क्योंकि वो अपने आप को बचाएंगे। जी, आप छोटे व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मेनली जो सबसे बड़ा है असंगठित व्यापारी है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी संख्या पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है, जिसको हम एमएसएमई कहते हैं, लघु उद्योगी कहते हैं, छोटे व्यापारी है, ठेले वाला, पटरी वाला, सब कुछ है। तो वो क्या ना कि जो ऑनलाइन व्यापारी, आपने 2-3 बार शब्द इस्तेमाल किया ऑनलाइन व्यापार, तो ऑनलाइन व्यापारी से तो वो तो है, होगा, उसको तो आप रोक नहीं सकते क्योंकि वो तो सिस्टम है। आप यहाँ से दुकान खोल के सामान बेच रहे हो, वो ऑनलाइन बेच रहे हैं, तो उस पर उससे छोटे व्यापारी को क्या घाटा है और उसको कैसे रोका जा सकता है? ये एक साजिश के तहत ये बाज़ार नष्ट किए जा रहे हैं और ये हमारे भोले वाले दुकानदार समझ नहीं रहे हैं। हम कंपटीशन करने को तैयार हैं, पूंजी लगाने को तैयार हैं, मेहनत करने को तैयार हैं।
हम इनसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। इनके पास में 5 कर्मचारी है तो हमारे पास 50 कर्मचारी है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर यह है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जो टीवी ये हमारे को 10,000 में बेचते हैं मैन्युफैक्चरर, और हमें कहते हैं कि आप 11,000 में बेचिए, इसका MRP 11,000 रुपये है। वही टीवी ये मैन्युफैक्चरर 9,000 में ऑनलाइन में बेच देते हैं। तो आम जनता के सामने, सरकार के सामने, कर्मचारियों के सामने हमें ये चोर बना लेते हैं। अब आप मुझे समझाइए, 10,000 का टीवी खरीद के 11,000 का MRP में हमें बेचना, हमें 1,000 रुपये मिलता है, जिसमें हमें तनख्वाह देनी पड़ती है, बिजली का बिल देना पड़ता है, दुकान का किराया देना पड़ता है, बैंकों का ब्याज देना पड़ता है। ये सारी जिम्मेवारियाँ किसकी है? हमारी है। और ये उसी टीवी को 9,000 में बेच देते हैं और हमें चोर बना देते हैं। इस वजह से माल बिक रहा है। अगर हेल्दी कंपटीशन हो, बराबर का हो, 11,000 में हम बेचेंगे और 11,000 में तुम बेचोगे। एक टीवी ऑनलाइन का नहीं बिके, क्योंकि इनको सर्विस करवानी होगी, हमारे पास आएंगे। सही बात है। मॉडल चेक करना होगा, हमारे पास आएंगे। चला के देखना है, हमारे पास आएंगे। तो हमारी गुडविल के ऊपर इनका माल बिकेगा। बिल्कुल ठीक बात। तो कहीं ना और कहीं आज भी बिकता यही है। टीवी हमारे यहाँ आके देखते हैं, फिर वो ऑनलाइन में बोल देंगे 917 नंबर टीवी बेच दे। ये हमारा जो शोषण हो रहा है, ये सरकारें आंखें बंद करके देख रही है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। आप एक तरफ तो कहते हो हम इतने बेरोजगारों को रोजगार दे देंगे जी। अरे 40 करोड़ लोगों को खुद आप बेरोजगार कर रहे हो और 40 आदमियों को आप कमा के दे रहे हो। ये विदेशी कंपनियां सारा पैसा उठा के बाहर ले जाएगी, आपको हाथ में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। तो इसके परिणाम आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपका केंद्र सरकार तो ये कह रही है कि भाई हम जो ना कोलेटरल फ्री लोन भी दे रहे हैं और जो ना फाइनेंस की सुविधा भी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, हम आपको जो ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, छोटे व्यापारी के लिए लोकल फॉर वोकल की बात कर रहे हैं, और आप कर रहे, तो क्या ये बात है कि मैच नहीं कर? नहीं, कुछ भी नहीं है, ये सब फैकोलॉजी है। आप लिस्ट दे दीजिए कि साहब आज बीकानेर में इन 50 आदमियों को हमने कोलेटर फ्री दिया जी, हमने आज जयपुर में इतने को दिया जी, हमने नागपुर में इतने को दिया। आप बता दीजिए ना किसको दिया आपने? किसी को नहीं दिया। बैंक वाले किसी को भी कुछ नहीं दे रहे साहब। ठेले वाले को 10,000 रुपये नहीं दे रहे। आप क्या बात कर रहे हो? कोलेटर फ्री 2 करोड़ दे रहे हो, 5 करोड़ दे रहे हो, 7 करोड़ दे रहे हो, ये फ्री, वो फ्री, वो फ्री। अरे खाली घोषणा ही घोषणा है, देख कुछ भी नहीं। कुछ व्यापारियों को ये भी कहना है कि सर जो लोन मिल रहा है उसको भी जो ना पहले दिन से किस्त आ जाती है, जबकि कोई मुनाफा जो होगा वो 1-2 साल बाद होगा, तो कुछ उसको समय मिले ताकि वो किस्त उस समय उसको तो कायदे की बात है। उसको बीच के अंदर थोड़ा साल भर के बाद से किस्त शुरू हो तो अच्छा रहेगा। जी, मैंने आपको कहा ना, व्यापारियों को और सरकार दोनों मिलकर काम करेगी तो मैं राजस्थान क्या मैं कह रहा हूँ, देश का कर्जा उतर जाए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल बात है। लेकिन ये व्यापारियों को चोर समझते हैं और हमारा शोषण करते हैं। सोशली सबसे ज़्यादा चंदा दुकानदार देता है, छोटा दुकानदार चंदा देता है, ऑनलाइन वाले नहीं देते, लेकिन माल वो ऑनलाइन से खरीदता है और चंदा लेने दुकानदार के पास है। आप देखो, इनको अपनी ताकत दिखानी होती है ना, तो ये हमारे बाजार ही बंद करते हैं जी। अब रोड शो कर रहे हैं आज जी, राहुल गांधी रोड शो कर रहे हैं जी, मोदी जी रोड शो कर रहे हैं जी। बाजारों में क्यों कर रहे हो आप? ऑनलाइन करो। आप बाजारों में क्यों कर रहे हो? नहीं समझे? आप ऑफिसों में जाओ, वहाँ कीजिए। ठीक बात। आप मोहल्लों में करो, आप बाजारों में क्यों करते हो? क्योंकि बाजारों में क्या है, दुकानदार होते हैं, छोटे बाजार के अंदर भीड़ होती है, ये सारे जने इकट्ठे हो जाते हैं और ये अपना शो करके दिखा देते हैं कितने साहब 10,000 आदमी इकट्ठा हो गए। पेट्रोल को लेके और बिजली को लेके जो है ना व्यापारियों में है कि भाई जैसे सोलर में इन्होंने अभी सोलर पर जोर दे रहे हैं, लेकिन जो कॉमर्स से लेकर कोई प्लांट है तो उसमें सब्सिडी नहीं मिलेगी, 0 कर दी है। और खासकर पेट्रोल को जो है ना GST पे लेके नहीं आ पाए, इसको लेके भी जो है ना कहीं ना कोई व्यापारियों देखो साहब, इसमें तो सबसे बड़ा धन्यवाद दो केजरीवाल को। जी, आप पार्टी ने ये बिजली की फ्री चालू की, तो कांग्रेस के गहलोत जी को धन्यवाद दे दो कि उन्होंने 100 यूनिट आम जनता को दे दिया। जी। दुकानदारों को तो उन्होंने 40 कौड़ी नहीं दी, बंद दुकानों के बिजली के बिल गहलोत जी ने दिए। जी, उसका परिणाम आपने देख ही लिया, सरकार गायब हो गई। जी। व्यापारियों का जहाँ जहाँ आप आहित करोगे वहाँ वहाँ राजनीतिक पार्टियों का नुकसान होगा। उनको क्या फ़र्क पड़ता था जब सभी को 100 दे रहे थे, दुकानदारों को 100 दे देते बेचारों को। ठीक बात है। जब आपने करोड़ों रुपए के मास्क बांट दिए, करोड़ों रुपए की दवाइयाँ बांट दी, अगर कोरोना में बंद दुकानों के बिजली के बिल नहीं देते, सरकार क्या बिगड़ जाता? लेकिन नहीं, इन व्यापारियों के पास बहुत पैसा है, इनको लूट लो, तो उनको इन्होंने बिल दिया, तो उसका परिणाम आप देख लो। ठीक है साहब। तो इसी तरह आप ये देखिए कि अगर ये व्यापारियों के साथ में सरकार नहीं रहेगी तो ये छोटे व्यापारी वोट नहीं देंगे,
वो अपने आप को बचाएंगे, अपने परिवार को बचाएंगे। उनका सबसे पहला यही होगा कि मैं मेरे परिवार को बचाऊं। आज ऑनलाइन की वजह से खर्चे तो बढ़ गए और सेलें घट गई, इनकम है नहीं। आप बाज़ार के जाके हालत देखो। अब ये जो आप कह रहे हो ना 15-20 वाला कारण, जो 13-20 वाला इनकम टैक्स का, उसका कारण भी यही है। पेमेंट लेट क्यों हो रहा है? क्योंकि इस बेचारे व्यापारी का माल नहीं बिक रहा। तब ये कानून का डंडा ले आएगा, 15 दिन पैसे दे। ठीक बात है। और भाई माल ऑलरेडी पहले बिक ही रहा था ना, तुम क्यों माथाफोड़ी कर रहे हो उसके अंदर? सही बात। तो अब ये व्यापारी क्या होगा, बेचारा माल ही नहीं लेगा। और या क्या होगा, या व्यापारी को आप मजबूर कर दोगे कि आप बिना बिल के माल ले और बिना बिल के माल बेचो। हाँ ठीक बात है। इससे कहीं ना कहीं जो है ना ये चीज़ें ये व्यापारियों को जो है एक ऐसा रास्ता, गलत रास्ता सरकार दिखा रही है कि अगर आपने ये नहीं किया तो ऐसे होगा। तो व्यापारी पास क्या है, अपन को उसको बेचारे को जो मैन्युफैक्चर है उसको माल बेचना है, और दुकानदार क्या करेगा बेचारा, दुकानदार को माल बेचना है। तो दोनों क्या करेंगे, अच्छा भाई बिल ही नहीं लेते हम। इन सब विषयों को लेके और राजस्थान दुकानदार महासंघ की क्या रणनीति है? इन विषयों को लेके क्या करने जा रहे हैं आप? कोई रणनीति है? व्यापारियों में अलग जगाएंगे, जागरूकता लाएंगे, या कुछ ऐसा कुछ प्लान? हम आज ही हमारे जो राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड के जो अध्यक्ष है जी, है ना साहब, सुनील जी सिंघी साहब से आज ही मिल के आया हूँ मैं जी, उनको समझा के आया हूँ जी, कि क्यों व्यापारियों के आप पीछे पड़े हो, क्यों इनकी लंका लगा रहे हो आप। कल ऐसा नहीं हो कि ये आपके उल्टे पड़ जाए, क्योंकि एक बर्दाश्त की हद होती है। आप 75 साल तक कोई चीज़ बर्दाश्त करते 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 कितना बर्दाश्त करोगे आप? तो मैं तो इनको यही कहूँगा कि व्यापारी को आप ये मत समझो कि व्यापारी कुछ कर नहीं सकता। व्यापारी जब अपने पे आ जाएगा तो व्यापारी फिर ऐसी बात नहीं है कि वो भी देश का नागरिक है, वोट देने का राइट उसको भी है, वो फिर आपको वोट नहीं देगा। और राजस्थान दुकानदार महासंघ की तरफ से व्यापारियों को, खुदरा व्यापारियों को और दुकानदारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लास्ट प्रश्न है। मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा कि अपन को राजस्थान, हिंदुस्तान के अंदर व्यापारियों की ज़्यादा से ज़्यादा मान सम्मान मिलना चाहिए। हमें कोई टैक्स की चोरी नहीं करनी, हम ईमानदारी से टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन सरकार वो रास्ता तो बताए। आज गडकरी जी जो 6 लेन की रोड बना रहे हैं ना, मैं तो कहूँगा मोदी जी भी इस तरह की 6 लेन की रोड बना दे व्यापारियों के लिए कि हम सीधे रास्ते जाएं और टैक्स दें। हमें कोई ऐसा टेढ़ा आड़ा रास्ता नहीं चाहिए। लेकिन आप जब ये लिया होगे 43B लिया होगे तो फिर वो टेढ़ा रास्ता हो गया कि 15 दिन पैसे दो बिल के आप, तो फिर वो क्या है, आप जब हमारे व्यापार में इंटरफेरेंस करोगे तो बहुत भारी दिक्कत होगी। और जहाँ रोकड़ में माल बिकता है वहाँ तो हम कहते ही नहीं है ना, 15 दिन भी कहाँ मांगते हैं। सही बात है। अगर हमें सामने वाला ग्राहक आज पैसे देता है तो हम आज ही पैसे दे देंगे, क्यों? हमें तो हमारा मार्जिन रखना है। हमने 100 रुपये की चीज़ 105 में बेची तो हमारा हक सिर्फ 5 रुपये पे है। 100 रुपये तो हम तुरंत कहेंगे मैन्युफैक्चर तेरी ले भाई, ताकि हमारी जिम्मेवारी खत्म हो। 5 रुपये हमने हमारा नफ़ा कमा लिया। अब ये सरकार हर नफ़े में बीच में अपनी टांग अड़ाएगी तो परिणाम आगे आने वाले चुनाव के जो होंगे उसी के अंदर देखने को मिलेंगे। उसके पहले तो अपन कहना बहुत जल्दबाजी होगी। जी, तो हमारे साथ थे और राजस्थान दुकानदार महासंघ के अध्यक्ष किशोर कुमार जी टांक, जिनका कहना है कि 75 साल से व्यापारी का शोषण हो रहा है। सिर्फ घोषणाएं होती है, व्यापारी को मिला कुछ नहीं है। खास बात उन्होंने ये कही कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, अभी भी सरकार को चेत जाना चाहिए, छोटे व्यापारी के बारे में सोचना चाहिए। कई इन्होंने समस्या गिनाई, खासकर 43B का आपने खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं एक मैन्युफैक्चर और जो दुकानदार है उसके बीच में सरकार अपने आप को मीडिएटर बनाने की भूमिका कर रही है, वो गलत है। व्यापारी को अपना काम व्यापार करने दे, सरकार इसके बीच में ना आए। और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं सरकारों को चेतावनी दी है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, अगर अब भी व्यापारी के बारे में नहीं सोचा गया तो कहीं ना कहीं इस बार व्यापारी सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करेगा। सरकार को ये चिंता का विषय है। अब इसमें एक अंतिम बात मैं और कहता हूँ, एक सुझाव और है जी। अब सरकार जैसे 43B सख्ती से लागू करती है, करो साहब जी। आज एक व्यापारी जिसको 31 तारीख को 12 लाख का भुगतान करना है, तो सरकार को चाहिए वाकई आप व्यापारी के साथ होना था। आप यही चाहते हो कि कैश फ्लो बढ़े और आपके उसको मैन्युफैक्चर को मिले, जैसा मोदी जी ने कहा। तो आप बैंकों को आदेश दें कि जितना पैसा उस व्यापारी को चाहिए उसकी बैंक लिमिट बढ़ा दें। ठीक बात है, ठीक बात है, बहुत अच्छा। आप 25 मार्च को उतना पैसा आप उसकी लिमिट बढ़ा दो
वो 31 के पहले उन सबको पेमेंट कर देगा। ये बिल्कुल सही बात कही इन्होंने, बहुत अच्छा इसका जो है हल निकल गया, हल निकाल दिया कि अगर आपको लग रहा है आपको उस दुकानदार की चिंता है, बड़े दुकानदार की, बड़े दुकान मैन्युफैक्चरर की चिंता है, तो आप, क्योंकि उसने उधार ले रखा है, तो उसको आप उसके क्रेडिट उसको बढ़ा दें ताकि वो अपना पेमेंट कर सके। भाई मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल तो ठीक बात आप वो पैसा व्यापारियों पे भरोसा करो, आप बैंक लिमिट उसकी बढ़ा दो उतनी। बिल्कुल ठीक बात है। आज अगर मान लो कोई बड़ा व्यापारी है, उसके 50 लाख की उसको 31 तारीख को देना है, तो 50 लाख की लिमिट बढ़ा दे बैंक, हम 31 तारीख को उसका पेमेंट कर देंगे, फिर बाद में धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। उसका जो ब्याज होगा वो बेचारा व्यापारी ब्याज दे देगा। रास्ते सारे हैं, लेकिन आप अगर छोटे व्यापारी को दबाना ही चाहते हो तो कुछ भी नहीं हो सकता, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो इन्होंने समस्या नहीं समाधान के साथ जो है आज हम अपनी चर्चा को विराम दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, अगर आप सरकार को लग रहा है कि 25 मार्च को इस व्यापारी का 1 करोड़, इसका 1.5 करोड़, इसका 2 करोड़ रुपया बाकी है देना किसी को, तो उसका लिमिट बढ़ा दे और वो व्यापारी को बहुत अच्छा रहेगा। ये बहुत अच्छा सुझाव जो है किशोर कुमार टांक जी ने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, चर्चा में बने रहेंगे आपके साथ। थैंक यू।